जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एजुकेशन से थोड़ा अलग है, लेकिन हमारे हिस्ट्री में इनका स्थान है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा तो उससे अब नॉलेज ही मिलेगी और आगे आप बढ़ोगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं बिना देखे। एक मूवी आई है अभी, छावा। ठीक है, विकी कौशल की है। छावा मूवी आई है। मैंने तो अभी नहीं देखी, वैसे सिनेमा हॉल में जाके जल्दी मूवी देखता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। लेकिन मैं थोड़ा ओवरऑल रिव्यू देखा हूँ तो देखने समझ में आएगा हाँ मूवी अच्छी है। ठीक है, चलिए बात खत्म करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है कि इस मूवी का कोई विरोध कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है। अब ये कौन लोग हैं पता नहीं। कुछ हिंदू हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मुस्लिम हैं, सॉरी कुछ मुस्लिम हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ हिंदू हैं सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ क्या सारे कर रहे हैं, मराठी लोग। तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है हमारे बड़े राजा श्रीमंत छत्रपति महाराज श्री शिवाजी महाराज जी की। बच्चे, उनके बड़े बेटे, जिनका बचपन में उन्होंने बड़े प्यार से नाम रखा था छावा। बड़े प्यार से नाम रखा था छावा, बल्कि उनका नाम है संभारा। ठीक है, उनका नाम है संभाजी शिवाजी राज भोसले। क्या नाम है? संभाजी शिवाजी राज भोसले। लेकिन कई बार उनको जो उनके मंत्रीगण थे, चाहने वाले, उनको प्यार से शंभू राजे बोलते थे। श्रीमंत शंभू राजे बोलते थे। बहुत ताकतवर, असीम शक्तिशाली और बहुत चातुर्यपूर्ण बुद्धिमत्ता वाले, बचपन में ही शेर की जबड़े को फाड़ देने वाले श्रीमंत शंभू राजे भोसले जी, कुर्मी कुलभूषण, बहुत ही ताकतवर, परम त्यागी, परम साहसी, निर्भीक, शक्तिशाली राजा। अपने हिंदू भगवा को जब सम्राट उन्होंने नाम रोशन किया, बहुत आगे तक ले गए। उनकी कीर्ति में, यश में कितनी बातें करें, प्रशंसा कितनी बातें करें, शब्दों से बयान नहीं कर सकते दोस्तों। परम बलशाली, बहुत ताकतवर, निर्भीक। उनके सामने औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी थी, लगभग लाखों की सेनाएं, हाथी घोड़े, लेकिन तोपें, लेकिन वो राजा उनके सामने, हमारे महाराज के सामने कुछ नहीं था। सच्चाई में यही है। हमें बचपन से जो दिखाया गया, हमें पढ़ाया गया, वो पता नहीं कौन इतिहासकार लिख दिया है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वहां अकबर को महान दिखा देते हैं, बाबर को महान दिखा देते हैं। क्या मतलब? हमारे जो राजा महाराजा हैं, महाराणा प्रताप, श्रीमंत छत्रपति शिवाजी, श्रीमंत छत्रपति शंभूराजे महाराज जी, इनकी कोई बात नहीं करता, बुक में कहीं नाम नहीं मिलता दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा एज ए टीचर। मेरा काम एजुकेशन देना है, नौकरी पेशा वालों के लिए पढ़ाना लिखाना, लेकिन ये हमारे राजे के बारे में जो हमारे इतिहास में है सच्चाई। मैं भी बहुत रिसर्च करा इतिहास के बारे में, समझा इनके बारे में, तब मैं बात करने आया। बाकी मैं बचपन से इनके बारे में जानता हूँ। कुछ लोग, अभी मैं फेसबुक में देख रहा था, कुछ कह रहे थे कि अरे यार ये मूवी नहीं आती तो मैं तो पता ही नहीं चलता कि शंभू राज इतना महान थे। अबे तुम चूतियों, क्या कहूँ, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आते हो? तुम ऐसे लोग यार कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, कोई किताब से वसा आपका नहीं है। ये बुक पढ़ लेना, इसमें दिया है शंभू राजे के बारे में, हमारे छत्रपति शंभू राजे शिवाजी महाराज के बारे में दिया है। इसलिए ये बुक हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे महाराज के बारे में इसमें लिखा है। ठीक है, अब बताता हूं। जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंद स्वराज का सपना देखे थे। हमारा स्वराज हो, हिंद समाज हो, अटक तक नर्मदा तक से लेकर अटक तक हमारे भगवा लहरा जाए। उनका ये सब स्वप्न था और उसके लिए उन्होंने बहुत
युद्ध भी लड़े, बहुत जन संघर्ष भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमेशा मुगलों से लड़ते रहेंगे, सेनाएं कम थी, कुछ लोग इनका सपोर्ट करते थे, पारिवारिक कलह होती रहती थी, कुछ लोग गद्दारी भी करते थे, तो ये कभी कभी हार भी जाते थे। एक बार बंदी भी बना लिए गए, और बंदी में कौन कौन थे? ये थे, और हमारे महाराज श्री शंभू राजे वो भी थे, छत्रपति शंभू राजे महाराज जी, ये भी दोनों को बंदी बना लिया औरंगजेब ने, ठीक है, धोखे से बंदी बना लिया हमारे महाराज जी को, इनके रिश्तेदार ने इनको पकड़वा दिया था। लेकिन हमारे शिवाजी महाराज बहुत चातुर्यपूर्ण थे और उन्होंने बड़े चतुरता से वहां से भागने में सफल रहे दोस्तों, ठीक है। कुछ दिनों बाद युद्ध करते लड़ते हमारे शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, हमारे बड़े राजा इनकी मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब बहुत खुश होता है, जो अभी तक मैं दक्कन में अपना वर्चस्व नहीं कायम कर पाया, उनको कब्जा नहीं कर पाया, अब मेरा रास्ता मार्ग प्रशस्त हो गया है, अब मेरे रास्ते में कोई कांटा नहीं है, मैं उनको कब्जा कर लूंगा। लेकिन नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हमारे महाराज अभी थे छत्रपति शंभूराजे महाराज जी, वो इनके बारे में नहीं जानता था। ये एकदम बहुत युवा अवस्था की उम्र थी इनकी, 23 साल के थे जब इनको राज्याभिषेक हुआ, और 1681 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 1681 में इनका राज्याभिषेक हुआ, राजा बनते हमारे महाराज जी। और इस दरमियान अपने बहुत छोटे कार्यकाल में इन्होंने 210 युद्ध लड़े। कितने? 210 युद्ध लड़े। 210 में एक भी में इनकी हार नहीं हुई दोस्तों। 210 युद्ध लड़े हमारे शंभूराजे महाराज, एक में भी हार नहीं। इन्होंने पुर्तगालियों को मारा, इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को मारा, इन्होंने बुरहानपुर का युद्ध जीता, खानदेश का युद्ध जीता, औरंगजेब की सेना को हरा दिया दोस्तों, अपने 25,000 मात्र सेना से हरा दिया। महाबलशाली, महाबुद्धिमान, संस्कृत के ज्ञाता हमारे शंभूराजे महाराज संस्कृत के ज्ञाता थे, सारे वेदों के ज्ञाता थे, कवि भी थे, और इनके एक मित्र थे, इनका नाम था कवि कलश। कवि कलश इनके मित्र थे, जो इनको बहुत प्यार करते थे और बहुत सहायता करते थे हर जगह, ठीक है। तो एक बार इन्होंने कहा कि अब बहुत युद्ध हो गए हैं, अब एक बार अंतिम युद्ध लड़ना चाहता हूं और मुगलों को अपने देश से, अपने राष्ट्र से खदेड़ देना चाहता हूं। लेकिन इनके एक बहनोई थे जिनका नाम था गनोजी सिरके। ये आदमी था हिंद स्वराज का गद्दार, यही था, ये कुत्ता था हिंद स्वराज का गद्दार, ठीक है। ये था इनकी बहन का, और इनके जो पत्नी थी यसुबाई, हमारे महाराज जी की जो महारानी यसुबाई, श्रीमंत यसुबाई, इनका भाई था वो गनोजी सिरके, और इनका दुर्भाग्य से बहनोई भी था। तो कई बार वो जो है वतन मांगा करता था, वतन मतलब जमींदारी, जागीर मांगता था। तो हमारे महाराज जी कहते थे कि ये हमारे शिवाजी महाराज के नीति के खिलाफ है, हम किसी को वतन नहीं देंगे। वहां पे क्या है, जनता का शोषण होता था दोस्तों, तो इन्होंने देने से मना कर दिया। इस बात से वो इनसे द्वेष रखने लगा, और जो कवि कलश थे उनसे भी, क्योंकि ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मित्रता बहुत अच्छी थी हमारे महाराज जी की, और तो दोनों से द्वेष रखने लगा अंदर ही अंदर कि मुझे वतन नहीं दोगे। उस वजह से वो जाके उनसे, मुगलों से मिल गया, और हमारे शंभूराज महाराज जी अंतिम लड़ाई के लिए, मुगलों को खत्म करने के लिए अपने सरदारों और विश्वासपात्र मंत्रियों को बुलाया। कहां पे? संगमेश्वर में। कहां पे बुलाया? संगमेश्वर में बुलाया, और एक नीति बनाने के लिए मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे मुगलों को खत्म किया जाए। वहीं पे इस एक आदमी ने, जिसका नाम था गनोजी, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं, मुझे बहुत नफरत इस आदमी से, गनोजी सिरके ने मुखबिरी करके हमारे महाराज जी को बता दिया कि 200 सरदारों के साथ अकेले हैं वहां पे, और लगभग 25,000 की सेना ने उनके चारों ओर किले को घेर लिया, और भागने में नाकाम रहे, और बंदी बनाए गए हमारे महाराज जी। और मैं अब आपको औरंगजेब की क्रूरता दिखाता हूं। हिंदू धर्म में भी कोई ऐसा नहीं है
कि जब कोई युद्ध हारा जाता था तो आत्मसमर्पण करता, जो भी नियम था, लेकिन कोई ऐसा कोई किसी को मृत्यु नहीं देता था। लेकिन औरंगजेब ने, इस कुत्ते ने हमारे महाराज जी को बहुत यातनाएं दी। औरंगजेब ने हमारे महाराज जी को बहुत यातनाएं दी दोस्तों। उनसे 3 शर्तें रखी कि अगर तुम 3 शर्तें मान लो तो हम तुमको मृत्युदान देते हैं, यहाँ पे तुमको हम छोड़ देंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी आपको, जीवित बच जाओगे। इसके पहले औरंगजेब ने बहुत ज्यादा हमारे महाराज जी का अपमान किया। जोकरों का कपड़ा पहना के ऊंट पे बांधा, ऊंट पे बैठा घुमाया, ठीक है, कीचड़ उछाले गए, मिट्टी उन पे मारे गए। और हमारे महाराज जगदम्ब, अपने आराध्य देवी का नाम दोनों लेते हुए, कभी कलश और से हमारे मंत्र श्रीमंत शंभुराजे जगदम्ब 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 बोलते बोलते ये चीजें सह रहे थे। उसके बाद औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी कि जो खजाना लुटे हो तुम, वो खजाना बता दो, और अपने जो सारे मराठा किले हैं वो हमको दे दो, और तीसरा जो मुस्लिम धर्म अपना लो, और हमारे जो सैनिक जो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं उनका नाम बता दो, इतना कर दो, हम जीवित छोड़ देंगे। लेकिन हमारे शंभुराजे महाराज जी हिंद भगवा के प्रखर नेतृत्व करने वाले, उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं करी और सारी यातनाएं झेलते हुए उसकी बातें शर्तें नहीं मानी। उससे क्षुब्ध होकर औरंगजेब ने इनका नाखून निकलवा लिया, एक एक उंगली कटवा दिया, एक एक बारी बारी करके हाथ कटवा दिया, ऊपर चमड़ी निकाल दी शरीर की। और अंततः जब भी वो आता कारागार में तो शंभुराजे महाराज जी उसको तब भी उल्टा सीधा बोलते, तो उसमें क्या वो करता कि इनकी जीभ कटवा दो, जीभ कटवाने के बाद उनका सर कटवा दिया। इस तरह बहुत घातक मृत्यु हमारे महाराज जी को औरंगजेब ने दिया। आज ये मुसलमान कहते हैं कि ये मूवी ऐसा है वैसा है, विरोध कर रहे हैं, तो मुसलमानों देख लो, इस देश में रहते हो और यहाँ के जो महाराज जी हैं उनके बारे में ऐसा सोचते हो, ऐसा गलत बोलते हो। ये चीज सच्चाई है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों। तो मैं यही कहता हूं कि वास्तव में मुस्लिमों के अंदर दया नहीं है, बहुत कठोर हैं, वो हमेशा से कठोर रहे हैं, हमारे राजा महाराजाओं के साथ गलत किए, बहुत बुरी तरीके से उनको मृत्यु दिया है हमेशा से। तो ये तो लुटेरे ही हैं, लुटेरे हैं और ये कुछ नहीं है। बस गनीमत ये है उस समय हमारे सारे हिंदू राजा अलग अलग रहते थे, एक होकर नहीं लड़ते थे, इसीलिए हम लोग हार गए। और आज भी आप देख लो यही चल रहा है इंडिया में, सब नचनिया बन रहे हैं, नाच गवैया बन रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं, अच्छा चीज सीख नहीं रहे हैं, वरिष्ठ नहीं बन रहे हैं, अच्छा खा पी नहीं रहे हैं, अच्छा सोच नहीं रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। ये एक समय फिर ऐसा ना आ जाए कि कहीं हमारे ऊपर मुस्लिम ऐसे अत्याचार करना शुरू कर दे। अभी आप देखिए कहीं सोशल में मीडिया में कितना नफरत भरी हुई है मुसलमानों के अंदर। वो हमेशा कटाक्ष करते हैं, अरे हम कुछ दिन बाद ये कर लेंगे, इंडिया को कब्जा कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, ऐसा करते हैं। तो उनकी सोच बता रहा हूं, ऐसा होगा नहीं कभी। हमारे शरीर में खून नहीं भरा हुआ है, हम भी हमारे श्रीमंत शंभुराजे महाराज जी का सौगंध खा कहते हैं, कभी ऐसा मौका आ जाएगा तब देख लेना कि क्या होगा। खून की नदियां नहीं बहा दिए तो बताना कि हम हिंदुत्ववादी और कुर्मी क्षत्रिय महाबलशाली त्यागी पराक्रमी हम लोग हैं, ऐसा कभी डरने वाले नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों वो मैं बयां कर रहा हूं कि लोगों के अंदर बहुत मेंटेलिटी खराब हो चुकी है, हिंदुओं के अंदर भी मेंटेलिटी खराब हो चुकी है। अच्छा चीजों में मन नहीं लगाते, काम में ध्यान नहीं लगाते, गलत चीजों को सीखते हैं, गलत लोगों को संग करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीना, मांस मदिरा खाना और ये जो है औरतों के प्रति मोह रखना, यही काम पे लगे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। एकदम भयावह स्थिति बन जा रही है, मैं ये बराबर देख रहा हूँ। हमारे शंभुराजे महाराज जी ने हमारे लिए जो इतना त्याग किया है, उस त्याग को तो समझो, कितना त्याग किया है। हमारे किताबों में पढ़ाया नहीं गया। इनका औरंगजेब बाबर का, अकबर का बहुत बड़ा शीर्षक रहता है, कई पेजों में इनके बारे में लिखे, अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान। हमारे जो शंभुराजे महाराज जी इसको त्रस्त कर दिए मार मार के, पूरा लूट लिया हर जगह, कभी जीत नहीं पाए हमारे शंभुराजे से। तब इसने धोखे से हमारे शंभुराजे को बंदी बनाया है। क्या औकात थी तेरी औरंगजेब कुत्ते? अगर तेरे इतना ज्यादा ताकत थी तो मेरे शंभुराज महाराज जी से सामने लड़ता, ललकार के लड़के एक बार देख लेता, तेरे को औकात पता चल जाती, कुर्मी शेर के अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून, उनके आगे भस्म हो जाता। तो कुत्ता ही रह जाएगा, तेरे कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी, कुत्ता ही था, कुत्ता रह जाएगा। दोस्तों हमारे महाराज जी, शंभुराजे महाराज जी एकदम ईश्वर के रूप थे।
वहां पे सब लोग जनता उनको ईश्वर का नाम देते थे। वो किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किए, नहर बनवाए, जो कर था उन्हें बहुत कल्याणकारी कार्य किए, कर को कम कर दिया, लोगों के जो कर्ज हो गया था वो जिससे कम हो जाए। भगवान की तरह थे, हमारे ईश्वर के रूप में थे हमारे शंभू राजे महाराज। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। किस बात करते हैं, मैं एक टीचर होने के नाते गलत नहीं बोलूंगा। जो इतिहास है, हिस्ट्री है, सच्चाई मैंने रिसर्च करा वो यही है कि हमारे महान श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, बड़े महाराज जी, छोटे महाराज श्री शंभू राज महाराज जी बहुत महान थे। इनकी महानता को समझना चाहिए। जो हमारे देश के लड़ मिटे मार मिटे, ये भी चाहते तो अय्यासी कर सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे। उस इस्लाम कबूल करके इस्लाम इन्होंने नहीं कबूला और अपना जान दे दिया, हमारे लिए तय कर दिया। क्या करते हो आप लोग? कुछ नहीं करते हो, हमेशा गलत बात करते हो, दिन भर गलत चीज सीखते हो, नशा करते हो। सब नचनिया बन रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक में नाच रहे हैं, फालतू का नंगा नाच कर रहे हो, अश्लीलता फैला रहे हो। ये नहीं था हमारा भारतीय संस्कृति। विदेशी अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले हमें यही मूर्ख समझ रहे हैं, यही कर रहे हैं, आप उसमें जा रहे हो, वही कर रहे हो। हमें को पागल बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। अरे सोशल मीडिया को प्रयोग करना तो अच्छी चीज सिखाओ ना, कराटे सिखाओ, जूडो सिखाओ, जिम्नास्टिक सिखाओ, मार्शल आर्ट सिखाओ, कलारी पार्टी सिखाओ, एजुकेशन तो अच्छी अच्छी, साइंटिस्ट वाला कुछ प्रयोग करके दिखाओ, संगीत अच्छा सिखाओ कि हाँ ठीक है हमें सीखो, सारेगामा पाधानी सिखाओ, डांस सिखाओ। अश्लीलता क्यों दिखाते हो, अश्लीलता क्यों सिखाते हो? मैं कहते इससे कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इनसे महानता सीखे शंभू राजे महाराज जी से, संस्कृत के महान ज्ञाता, महान वेदों के ज्ञाता, इनसे सीखो। तलवारबाजी में इनसे वीरता सीखो, बहादुरी सीखो, त्याग सीखो। क्या करते हो आप लोग? तो मैं बस वही आज छावा मूवी बता रहा हूं कि कोई मूवी नहीं है ये वास्तव में हमारा इतिहास है दोस्तों। ये इतिहास है हमारे राजा महाराज की, हमारे शंभू राज महाराज की इतिहास है, अमरता की गाथा है। और एक चीज बता दो, कभी योद्धा कभी मरते नहीं है, हमेशा अमर होते हैं। इनकी गाथा हजारों साल तक गाई जाएंगी, जब तक ये सूर्य चंद्रमा धरती रहेगा हमारे महाराज जी का गाथा गाई जाएगी। छत्रपति श्रीमंत शंभू राज महाराज जी, आप इसका सदा जय हो। ये गनों जी सिर के नहीं होता ना तो औरंगजेब को मिट्टी मिला चुके होते हमारे महाराज जी। ये गनों जी सिर के चक्कर में ये सारा कुत्ता गद्दारी कर दिया। और हम करें तो क्या करें? हमारे धर्म में थोड़ा इमोशनल है कि सब इमोशनल हो जाते हैं कि यार नहीं मारना है, रिश्तेदार है, बहनों ही है। खैर मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं होता तो मैं मार देता साले को, या तो कहीं का बंदी बना लेता, लेकिन कैसे करें? वो तो रिश्तेदार था, इनके मन में ये नहीं थे, इमोशनल थे। भाई बहन उनकी विधवा हो जाती शंभू राज महाराज की, वो करें क्या? ऐसी कंडीशन थी, लेकिन देखो गद्दारी कर दिया, मरवा दिया हमारे महाराज जी को। नहीं सी क्या औकात थी औरंगजेब की? क्या औकात थी बताइए? कोई औकात ही नहीं थी। जिस जगह पे रहते थे हमारे महाराज जी वहां कुछ नहीं कर पाता। समझे? सच्चाई यही है। अभी क्या मुसलमान लोग मुसलमान नहीं होते, वो तो बस पा गए, मार दिए। पृथ्वीराज चौहान जी केस में क्या हुआ था? पहली बार वो निशस्त्र हो गया, उसको छोड़ दिए, जा भाई। दोबारा आया, फिर हमारे महाराज जी को मार दिया। यही हुतियापा करते थे हमारे महाराज। खैर वो चीज नहीं बोला जाऊंगा, महाराज जी बहुत महान थे, लेकिन ये गद्दार था। ठीक है तो दोस्तों, बस यही मेरा कहने तात्पर्य है। अच्छा बनो, अच्छा करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, समाज को आगे ले जाओ, आगे बढ़ाओ, गलत चीजें मत सिखाओ। इंडिया वालों आपसे हाथ जोड़ की विनती है, वीडियो में गलत चीज मत सिखाओ, अश्लीलता मत परोसो यार, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। देख देख के पक गए हैं, थक गए हैं एकदम। गलत बता रहा हूं मैं, देख देख के पगला गया हूं। बस ये हमारे जो महाराज जी हैं ऊपर देख के क्या सोच रहे होंगे कि इन कुत्तों को पता है क्या है, कैसे लोग हैं यार, है? आपके लिए मतलब जीवन त्याग दिया अपना यार। 31 साल की उम्र में क्या होता है? मात्र 31 साल में इन्होंने वीर गति प्राप्त करी। बताओ 31 साल, आप क्या कर रहे हो 31 साल में? सोच के देखना कभी। कुछ भी अगर गलत शब्द निकला उसके क्षमा मांगता हूं। क्रोध आता है इसी सोचकर, गलत काम जब कोई करता है। हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हो, बदनामी मत करो। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है, बहुत व्यापक है सनातन धर्म। सनातन धर्म के लिए इन्होंने इतनी बड़ी महान अपना त्याग किया है, ऐसे नहीं किया है। बोले थे मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ सकता हूं, ये बोले थे। धर्म नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़। आप आज क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो आप लोग? तो आज आपकी यही है कहने का तात्पर्य कि सब लोग सही से अपना काम करो, ईमानदारी, माँ बाप को सुख पहुंचाओ, सेवा करो, नशा पत्ती दूर रहो, नशा मत करो, दारू मत पियो, मांस मदिरा मत खाओ, बलिष्ठ बनो, अच्छा भोजन करो, घी दूध खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वरिष्ठ बनो, ज्ञानी बनो, समझदार बनो,
सुशिक्षित बनो, संस्कारी बनो, गलत मत बनो, उससे कोई लाभ नहीं है। आप खुद पतन में चले जाओगे, आप खुद पतन हो जाएगा और हमें देश का पतन हो जाएगा। ये मैं नहीं चाहता। तो एक टीचर, शिक्षक का कार्य है कि सामाजिक दृष्टि से भी जो चीजें आ रही है उसको भी समझाए। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई फायदा नहीं बताने से। जो समझने में तो समझता ही हूँ, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ एज ए टीचर, बस। धन्यवाद।